हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 35 और ये वीडियो नंबर 5 है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की। राइट, इस प्लेलिस्ट में आप लोगों ने देखा कई सारे वीडियोस अपलोडेड है और स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड 7 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो कई सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो नंबर 5 प्रैक्टिस टेस्ट 35 करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को अगर पसंद आए, एंड शेयर करना अगर आपको इससे बेनिफिट होता है। प्रैक्टिस सेट 35 में हम क्या देखने वाले हैं? दिस इज गोइंग टू बी अनदर ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे क्या? सो हम यहाँ पे जैसे 2 into 3 ये सब करते थे ना, 6 जैसे 4 into 5 ऐसे ही कुछ है। बस थोड़ा सा आप ये वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, तो थोड़ा सा और फोकस होना पड़ेगा। सो आपको मल्टीप्लाई करना है 16x into y एंड देन 18xy। सी ऐसे केस में क्या होता है ना, आप लोग सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है ना, मतलब जो नंबर दिख रहा है नंबर, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 16 आप मल्टीप्लाई करोगे 18 के साथ, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई करोगे 18 के साथ एंड बचेगा क्या? x into x, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई होगा और y के साथ, वैसा, ठीक है। सो x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है। दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर, और y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर। और ना 16 into 18 आपको करना पड़ेगा। 6 8 48, 8 1 8, this is 4 12 and this is 0, 6 1 6, 1 1 1, 8 6 7 8 and 2 88. This is going to be 288 x square y square. Did you understand my point? Easy to understand, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, राइट? क्या करना था आप लोग को? you just have to multiply the constant part, मतलब constant नहीं बोलेंगे, कोएफिशिएंट है वो, लेकिन वो कोएफिशिएंट पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई लाइक टर्म अनलाइक टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है खास, लाइक और अनलाइक टर्म नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना। अभी देखिए, हाँ ये ठीक है, तो ये x इंटू एक्स, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है जहां पे, वहां पे लगाना है, नहीं लग रहा है वहां पे नहीं लगाना है। सिंपल, ओके। चलो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, सब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि भाई आपको 23x इंटू वाई स्क्वायर इंटू 4y इंटू जेड स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे? भाई मेरा तो फंडा सिंपल है, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं यही बोलूंगा, यही रिप्लाई दूंगा। फंडा तो सिंपल है, हमको 23 इंटू 4 करना है। पहले 23 इंटू 4 करो, फिर बाद में क्या करना है, x। अच्छा, x के साथ और कोई x आ सकता है क्या बाजू में उसके? नहीं आ सकता, तो x रखो वैसे। फिर y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर। अच्छा, कोई और y है क्या यहाँ पे? यहाँ ये टर्म में कोई y है क्या? है, एक y है, तो लेके आओ y यहाँ पे, जस्ट खाली छोटा सा इंटू मल्टीप्लीकेशन डाल दो। अच्छा, z स्क्वायर या z स्क्वायर में से कोई है क्या यहाँ पे? सिर्फ z, और वो भी लास्ट में, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि ये जो y है, जैसे y स्क्वायर इंटू y इज ऑलवेज y रेज टू पावर 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम, पावर गेट्स एडेड। तो दिस इज इक्वल टू 23 इंटू 4 इंटू x y क्यूब z स्क्वायर। अच्छा, 23 इंटू 4, 4 3 12, 4 2 8 1 9, 92 x y क्यूब z स्क्वायर। x y क्यूब z स्क्वायर इज द आंसर। 23 इंटू 4 भी आपको पता चल गया। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें ध्यान में रखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो 12a प्लस 17b इंटू 4c दिख रहा है आप लोग, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग ही है। एक तो 4c बाहर है एंड देन 12a प्लस 17b अंदर, वो भी प्लस में है, एडिशन में है, और अंदर करना क्या पता है ऐसे केस में? ये 4c है ना, 4c को दोनों से मल्टीप्लाई करना, एक तो 12a से और 4c को 17b से। तो हो जाएगा 4c इंटू 12a
प्लस 4c इंटू 17 भी। ओके अच्छा 4 इंटू 12 इज 48। मैंने क्या बोला आपको, देखो मल्टीप्लाई करना है आपको, देखो मल्टीप्लाई तो होने वाला वहां लेफ्ट में, ये आपका दो टर्म हो गया, एक तो बीच में प्लस का साइन है मतलब ये बाइनोमियल हो गया, लेफ्ट मतलब प्लस के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे 4c इंटू 12 है। अच्छा 4 इंटू 12 करना है, हमने देखा कुछ सम दो सम किया हमने, उनमें उसमें हम समझ गए कि यार पहले तो जो कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4 इंटू 12 48, बाद में c इंटू ए सी, भाई बेस ही अलग है तो पावर ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट क्या कुछ भी नहीं होगा, ए सी सिंपल, प्लस 17 फोर्स। अगर आपको इसका टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो करो, तो दिस इज गोइंग टू बी 68 बी इंटू सी इज बी सी, दैट्स इट, 68 बी सी या ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं आप लोग को, एक्स्ट्रा एक और एग्जांपल देता हूं कि आपका सपोज 3x इंटू 2x प्लस वाई, सपोज कैसे करोगे। सो आप लोग क्या करना, 3x इंटू 2x करना है पहले, बाद में ये प्लस यहां पे लगाना है और फिर 3x इंटू वाई करना है। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 3xy। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, सबको समझ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, डालो कमेंट सेक्शन में डालो, देखो कमेंट सेक्शन में डालो, मुझे समझे। नाउ एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको बोले 2 इंटू 3 प्लस 2 सपोज, तो आपको इसका ब्रैकेट ओपन करना है, सपोज आपको 3 प्लस 2, आप 3 प्लस 2 नहीं करना चाहते अंदर ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस कौन सा प्लस, ये वाला प्लस, प्लस वापस से 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, और वैसे करो 2 इंटू 5 विच इज इक्वल 10, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होता है और 5 इंटू 2 इज 10। समझ में आ रहा है आप लोग को। सो इसी तरह से करना है। सब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई पर दो टर्म, दे आर टेलिंग दिस इज 4x प्लस 5y गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 9x प्लस 7y। करना क्या है, आपको 4x को मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y से, और 5y को मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y से, मतलब आपको 4x से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्लस लिख करके 5y से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना। ओके याद रखना आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या करना होता है, x को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो एंड 2 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो। आ रहा है समझ में, इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 9s are 36, x into x is x square, plus 4 into 7 is 28, x into y is xy, plus 5 into 9 is 45, x into y is xy, 5 into 7 is 35, y into y is y square. Are you understanding my point? Now this is 36x square plus 35y square, ये वाला मैं पहले ही लाके रख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही। अब 28xy into 45x, मतलब 28xy and 45xy, they are like terms, they will get added, so this is 45 plus 28, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 5 6 7 73 x5। करेक्ट, समझ में आप लोग को, easy to understand guys, easy to understand right, it is not that much difficult। आगे बढ़े हम लोग। so this is 36, याद रहेगा आप लोग कैसे करना है, 4 इंटू ये दोनों ब्रैकेट एंड प्लस y इंटू ये दोनों ब्रैकेट, मतलब दोनों ब्रैकेट में दोनों जो टर्म दिख रहे हैं आपको, बस 4 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस
4 9 36, 4 7 28, 5 9 45 एंड देन 5 7 35। ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड होंगे, बाकी ये तो दूर ही रहेंगे। ओके, आगे बढ़े हम लोग। लेट अस मूव ऑन टू दी सब क्वेश्चन नंबर 5। सब क्वेश्चन नंबर 5 करने के पहले एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, आप लोग को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक एक्स्ट्रा छोटा सा सम कर लेते हैं। x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, सपोज ऐसा कोई सम है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 2 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? पहले आप x बाहर लिखोगे एंड देन y प्लस 3, फिर ये प्लस है ना उसको लेंगे हम, और ये 2 को भी लेंगे, और बाद में y प्लस 3 मल्टीप्लाई होता है ना। अच्छा, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 इज 3x, प्लस ये प्लस आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा 2, अच्छा ये प्लस 2 इंटू वाई इज 2y, और 2 इंटू 3 इज 6। सो एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। सी देखो, एक्स वाई है, फिर एक्स वाला है, सिंगल वाई वाला है, फिर कांस्टेंट है, मतलब ये चारों में कहीं पे भी लाइक टर्म्स नहीं है, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं। इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। आगे बढ़े हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। A rectangle has this centimeter long, मतलब लेंथ दिया हुआ उन लोगों ने। So we have length. So length of the rectangle, length of rectangle is how much? That is, ये L है, L लिखा है मैंने, L, which is equal to 8x plus 5 centimeter. And this is been broad, मतलब breadth. So breadth is been given, breadth of rectangle, breadth is been given 5x plus 3. Find its area. So therefore area of rectangle is equal to length into breadth. लेकिन length is what? 8x plus 5. What is breadth? 5x plus 3. ओके, 5x प्लस 3। अब करना क्या है? सी आप लोग को पता चल गया। देखो, अगर आप लोग को थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा थोड़ा करके देखो, लेकिन समझेगा। अच्छा, करना क्या है यहाँ पे रूल के हिसाब से कैसे करना है? ये 8x को आपको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये प्लस y को 5x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 8x इंटू 5x इज 8 5 40x स्क्वायर। अच्छा, बच्चे क्या लिखते हैं? 8 प्लस 5 13x स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, जो कि गलत है। प्लस नहीं करना है, 8 5 40 करना है, 40x स्क्वायर। अच्छा, 8x इंटू 3 प्लस ये वाला प्लस 8x इंटू 3, दिस इज सी 8x इंटू 3 मतलब क्या? 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x आपका वैसे चिपका रहेगा। सो 24x प्लस 5 5 25, और वो x रहेगा ही, प्लस 5 3 50। कहीं लाइक टर्म्स है यहाँ पे है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो 40x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 इज 49। दिस इज 49x प्लस 15। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इस तरह से भी चीज़ों को हम कर सकते हैं। आपको डाउट आ रहा होगा, कुछ लग रहा होगा ऐसा, तो आप वीडियो पॉज करो, वापस से पीछे जाओ, समझो, आगे बढ़ो। ठीक है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, हमें आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो हमने इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश की। ये वाला एक सिंपल वाला, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद ऐसा, देन दो अलग अलग ब्रैकेट्स, एंड देन वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम टाइप। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कम विथ सम मोर सम्स, प्रैक्टिस एट 36 अगले वीडियो में देखने मिलेगा। तब तक ख्याल रखें, और हम लोग और प्रैक्टिस के सम्स करेंगे। डोंट वरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे और भी कुछ प्रैक्टिस सम्स लूंगा मैं।
ठीक है, वी विल मीट बट इन दी नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें प्रैक्टिस सेट 36 करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। प्लीज press the bell icon so that you can get the notifications on time, ठीक है। Thank you very much for today's session. Brijesh here signing off. Bye bye बच्चों।